हर की अलग अलग होती है। जिंदगी में जो मिले सबको अपना बनाता गया। और अपना बनाने के लिए क्या करना होता है? अपनी सारी खुशियां लुटाता गया, लुटाता गया। आप यही नहीं करते हैं? जो भी आपको मिलते हैं अपनी जिंदगी में, उनको आप अपनी खुशी लौटाते हैं ना। गले मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। अपने नहीं मुड़ा देखने, नहीं मुड़ा देखने, जो पीछे छूटता गया। जो पीछे छूट गया मेरी जिंदगी में, उसको पीछे, अब जब पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। जो बीत गई सो बात गई। नहीं मुड़ा देखने, जो पीछे छूटता गया। हर पल जिंदगी के खुशियों से भरता गया। हर पल जिंदगी के खुशियों से भरता गया। जिंदगी में जो मिले सबको अपना बनाता गया। जिंदगी कैसी होती है? या ध्यान से सुनिए, रसीला नाम है ना, ध्यान से सुनो। मुट्ठी में जो टॉपिक है जिंदगी का सच क्या है। तो जिंदगी का सच, हम सभी लोग कहीं ना कहीं से आते हैं, किसी न किसी परिवार, किसी न किसी समाज से आते हैं। उसके बाद हमारा पालन पोषण होता है, हमें बड़ा किया जाता है। उसके बाद जो जीवन होता है, उस जीवन का जो समाज का जो नियम है उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है कि बड़े होने के बाद, एक टीनेजर पहुंचने के बाद क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई, पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं हम लोग। पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा जो भी बेटा है या मेरे जो बच्चे हैं वो अव्वल रहे हर चीज़ में। एक पॉइंट आता है कि हमारा अपना कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। वास्तविक तौर पे जब सारी चीज़ें घूम जाती हैं, तो जब पढ़ाई पूरी करने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद, जब हम एक जॉब लेते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक समाज में अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, तो कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि जीवन का सच क्या होता है कि अगर हम जीवन में आए और एक अच्छा लाइफस्टाइल हम अपने लिए क्रिएट कर लें, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाए या एक अच्छी जगह पे पहुंच जाए अपने जीवन में, तो वो जीवन अच्छी है। जीवन का सच यही कि कितने सफल हम। लेकिन मेरे हिसाब से जीवन का सच क्या है कि जब अप्स डाउन आप लाइफ में देख लेंगे, तो मेरे हिसाब से क्या है कि आप कितने लोगों के साथ कैसा रिलेशन क्रिएट करते हैं, आप कितने लोगों के साथ आपका क्या व्यवहार रहता है, कितने लोग आपके दूर रहने पे आपको याद करते हैं, आपके परिवार में आपकी क्या छवि रहती है, आपके समाज में आपकी क्या छवि रहती है, उससे डिसाइड होता है कि हमारा जीवन का एक्चुअल जो सच है वो क्या है। हम जहाँ से आते हैं उस जगह को हम लोग अच्छे से रिक्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उस चीज़ को सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अच्छा बना रहे हैं, या हमारा होना मैटर करता है या नहीं करता है। तो ये मेरे हिसाब से ज़िंदगी का सच है कि हम लोग जीते जी जो रिलेशंस बनाते हैं, जीते जी जो एक लाइफ अपने लिए क्रिएट करते हैं, उसमें हमारी क्या वैल्यू होती है सोसाइटी में, फैमिली में। मैं उसे समझता हूँ कि जीवन का सच ये है कि हम लोग कितने अच्छे तरीके से जीवन को अपने जीते हैं, और कितने लोग जो होते हैं हमारे जाने के बाद हमें याद करते हैं, या हमारे रहते हुए हमें याद करते हैं, हमारी कमी उन्हें महसूस होती है। बहुत जोरदार ताली। अचीव कर सकते थे, जा सकते थे, सब चीज़ करने के बाद, ये ज़िंदगी का सच है। मेरे हिसाब से ज़िंदगी को थाम के रखना चाहिए, और समय के साथ, ज़िंदगी एक समय है, उस समय के साथ चलना चाहिए। जोरदार ताली। मेरे हिसाब से ज़िंदगी का सच है खुशी और दुख दोनों है। ज़िंदगी तो खुशी बितानी चाहिए, और सबका खुशी से बीतता है, बहुतों का दुख से भी बीतता है। मेरा ज़िंदगी
पहले खुशी से था, फिर दुख से, फिर खुशी से, फिर दुख से। ये लाइफ साइकिल है। तो कहा जाता है कि जब टाइम रहता है तो हम लोग इस जिंदगी को समझ नहीं पाते हैं। जैसे जैसे समय ढलता है वैसे वैसे बहुत सुंदर लाइन बोला आप बेटा। इस जिंदगी को मजा समझते हैं और अफसोस सिर्फ करते हैं कि काश ये चीज़ पहले समझ में आएगी होती, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। समय तो जा चुका है, वो वापस नहीं आया। आप उसको ठीक है, आप उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से और जी सकते हैं, लेकिन उस टाइम जो जीना था आप जिए नहीं, जो उस टाइम जो करना था जो किए नहीं। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि आज ही का अखबार आया था। आज के अखबार में देखा मैंने कि एक मैगजीन आती है, उस मैगजीन में सिर्फ आज वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ था। तो मैं पहले बिजनेस करता था, करीब माइंड में विचार कर गई थी कि मेरा समय है, नौकरी भी कर सकता हूँ। उसमें आज जो वैकेंसी वाली लिस्ट जो देख रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई भी थी। उस पर मैं मात्र 6 महीने से छट रहा हूँ। 6 महीने की अवधि से संघर्ष में हम लोग रहते हैं और बुढ़ापा फिर वही बचपना का ही उदाहरण है। वही बचपना फिर बुढ़ापे में आता है और यही जिंदगी का यही साइकिल है, जिंदगी का सच है। सिर्फ 1 बज रहा है। आजकल चर्चा है जिंदगी का सच क्या है। जिंदगी का सच यही है कि हम आए हैं, मृत्यु तय है। इस धरती पर आए तो मृत्यु तय है, आए तो उसको जाना भी है। इस अंतराल में आप क्या करते हैं अपने परिवार के लिए? यकीन का दीपक बनते हैं, यकीन का कलंक बनते हैं। क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। जिंदगी में महिला में 4 अवस्थाएं आती हैं। पहला है बाल अवस्था, जिसका पढ़ने का आता है। तीसरा आता है गृह जीवन और चौथा की बुढ़ापा का अवस्था है। बाल अवस्था तो हमारा बहुत अच्छे से दिखता है। दूसरा आता है उसका पढ़ने की उम्र आती है। हमारा लोग लगन से पढ़े हैं और अच्छी नौकरी पा लें, आज तक हम नहीं भटके, हमारा जिंदगी बहुत अच्छा ही जाएगा और हम उनके जीवन करेंगे नहीं भटके। और हमारा दूसरा जो लाइफ है गृह जीवन का, वो भी अच्छा चलेगा और हमारा बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा। क्योंकि बुढ़ापा हमारा अच्छा इसलिए जाएगा कि कुछ सेविंग करके रखेंगे, क्योंकि हम कमाएंगे, अर्न होगा। हम पढ़े लिखे हुए होंगे और नहीं पढ़े हुए लिखे होंगे, जिंदगी अब खुद व्यक्त कर रहे हैं, जिन्हें खाने पीने वाले भटक जाएंगे रास्ता से, तो हमारा जिंदगी व्यक्त हो जाएगा। यही जिंदगी का सच है। जिंदगी का सच क्या है? जिंदगी में जब हम पहले सबसे पहले बाल अवस्था में आते हैं, उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी जिंदगी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम लोग अलग अलग ढंग के लिए बढ़ते आते हैं। जैसे कि हमारा पढ़ाई हुआ, फिर हम अपना नौकरी के बारे में सोचते हैं, फिर हमारा गृह जीवन आता है। उसी तरह एक मोड़ जिंदगी में ये भी आता है कि हम लोग नशा की ओर मुड़ जाते हैं। नशा के और मुड़ने के बाद हम लोग का होता है कि जिंदगी नर्क के समान हो जाता है। उसके बाद हम लोग को कैसे बाहर निकलना है, इसके बारे में सोचने में ही हमारा टाइम लगभग काफ़ी हद तक आगे निकल जाता है। हमें जिंदगी के बारे में कैसे सोचे, किस तरह से सोचे, जब हम उसको जब नशा से बाहर कर लेते हैं अपने आप को, तब जाके एक संतुलित जिंदगी जीने का एहसास हम लोग के अंदर जगता है। जब हम जीना स्टार्ट करते हैं तब हमारा फोकस होता है एक गृह जीवन, एक शांत समाज परिवार, इसको कर सकते हैं। तब जाके हम व्यवस्थित अपने आप को महसूस करते हैं। सर का क्वेश्चन है कि जिंदगी का सच क्या
जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि जिंदगी का सच है मेरे हिसाब से कि आपको अपने जीवन खुद से बनाना है। ये सब जोरदार ताली। अपना पहचान अपना कर्म पुरुषार्थ को बलबूते बनाना है हमेशा कि जाने के बाद भी याद रखें हमें परिवार समाज ये सब याद रखें, मतलब 10 पुस्तक याद रखें कि आपने किस तरह कर्म किया। और बहुत सारे चीज़ होते हैं जो हमारे संपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सब चीज़ पे अपना काबू करना ही जिंदगी, खुश रहना हमेशा। मृत्यु है धरती पे, जो कोई आया है वो मृत्यु उसकी प्राप्त हो गया, मरेगा वो, ये सच है। और सर मेरे हिसाब से सर जिंदगी का सच है सर, माँ बाप को पूछ सकते हैं एटलीस्ट जो हमको सब पैदा किए हैं उनको तो सर बनता है कि सर जहाँ से हम लोग निकले हैं उन्हें कम से कम पूरी जिंदगी पूछ रखे हैं कर्म से या अपने व्यवहार से। और सर जिंदगी का सच है सर दुख तो आएगा, जिंदगी है तो दुख आएगा, और ये सच भी है दुख आएगा। आप तय करें कि आप दुख में उसको कैसे आप झेलते हैं या उसको कैसे आप उसे डिफेंड करते हैं, अपनी एक्सपीरियंस से डिफेंड करते हैं, या मान के चलते हैं कि आपके लाइफ में बहुत दुख आया तो आप उसको झेल लिए, तो आगे फिर होगा कि आप उसको फिर आप झेलने का तरीका जान जाएंगे। तो दुख से घबराइएगा नहीं, तो जिंदगी का सच है दुख आएगा, दुख को झेलिए, दुख आना तय है लाइफ में, शारीरिक दुख हो या हर तरह का पारिवारिक दुख हो या मानसिक दुख हो, दुख तो आएगा, झेलने के लिए तैयार रहिए। और सर का सबसे सर कि जो भी प्रकृति का सर बनाया हुआ नियम है कि हम लोग पैदा लेते हैं, फिर गोदी में मतलब माँ के सर में मतलब टूटती हैं, उसके बाद फिर बड़ा हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, पढ़े लिखे, सर नौकरी लगा तो नौकरी की या तो बिजनेस किए, फिर शादी हुआ, फिर बच्चा हुआ, फिर बूढ़े हुए, फिर मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये सब जिंदगी का सच है सर, जिंदगी हमेशा आप रुक नहीं सकते हैं, समय चलते रहता है। की बात सही है, जन्म धरती पे आया है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी एक दिन होगा। यही कहना है कि अगर जन्म लिया है, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है उसके लिए आप कुछ करिए, अपना एक कर्म करके समाज में नाम छोड़िए, इतिहास बनाइए, जिंदगी का यही सच है। और कभी भी ऐसा नहीं कीजिए कि किसी के आपके कारण किसी को तकलीफ हो, या कुछ भी ऐसा करें जिससे मन में किसी का दुख हो या ही हो। जिंदगी है तो दुख और सुख आएगा ही आएगा, और जितना सुख में रहिएगा तो दुख भी उतना होगा आपको। और इससे बढ़िया है कि जिंदगी में सही सड़क से रहें, इंसानियत से रहें, और जिंदगी अपने आप कभी भी जिए तो अपना एक नाम इतिहास बना कर धरती से। जो कोई पैदा लिया है उसको तो मरना है, सबसे फर्स्ट ट्रस्ट तो ये है। और सेकंड बात ये है कि जब तक हम नशे में रहते हैं तब तक हमको ये नहीं पता चलता कि ज़िंदगी का सच क्या है। ज़िंदगी का सच वही है कि आज हमारे माता पिता हैं, कल हमारे माता पिता नहीं रहेंगे। जब तक हमारे माता पिता हैं तब तक उनको खुशहाल रखना या उन्हें नशा मुक्त बेटा देना, ये ज़िंदगी का सच है। और कुछ ऐसा काम करना जिससे समाज में हमें 10 आदमी जो बैठे वो हमें याद कर रहे हैं, मतलब हमारे अच्छे कर्म से आते हैं, बुरे कर्म से ना याद करके हमारे अच्छे कर्म से आते हैं। और जब तक मैं नशे में था तब तक तो मुझे पता ही नहीं चला। अभी मैं तुम्हारा चिंतन कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है। कितना महीना हो गया आपको? मेरा 1 महीना 7 दिन। भाई 3 महीने के बाद सिम्टम्स शुरू होगा, आपका तो खर्चा भी ना करो, रिजल्ट नहीं जा, ये कोई बात नहीं। हाँ, तो जिंदगी का सच यही है कि अपने पेरेंट्स को खुश करके रखना और वैसा काम करना जिससे पूरे सोसाइटी में आपको सब सम्मान दे, याद करे कि जाने के बाद ये नहीं कि आपको कोई गाली। और आवाज जिंदगी का सच क्या है? जीवन में सुख दुख एक ऐसा पहलू है कि जीवन में जिंदगी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है।
आप अपने जीवन में सुख का भी अनुभव करेंगे और दुख का भी अनुभव करते हैं। जिस जीवन में जिस जगह पर आप अपने आप को पाते हैं, वहाँ जहाँ से आप अपनी यात्रा तय करते हैं, यानी कि बचपन से अभी तक जवानी के तक जो भी आपने अनुभव किया, आपके जो भी रास्ते रहे, उसमें सुख दुख अलग अलग अनुभव, बड़ों की सीख, हर तरह का एक समावेश जो आप हो उसका एक संगठित समावेश होता है। तो आप सब कुछ उस समय समझते हो, कब नहीं आप अपने आप को समझते हो कि मैं कौन हूँ। अगर आप जिस जहाँ पर हो, आप अपनी ज़िंदगी के सच से अनुभव कर सकते हो कि मैं अगर आज इस हालत में हूँ तो कैसे हूँ, और आगे अगर मेरी तरक्की हुई, मैं अच्छा बनना चाहूँ तो मैं किन मुकाम पर क्यों हौसलों के साथ आगे बढ़ूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी को नए मोड़ और नए अंजाम पर पहुँचा सकता हूँ। जैसे कि आज हमारी जो स्थिति है, यहाँ से हर लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन का उत्थान हो, मतलब आगे की ज़िंदगी हमारी बेहतर और सरल, जैसे कि नशा छोड़े, आगे जीवन में अच्छी नौकरी करें, शादी हो, बढ़िया से घर में रहें, और एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी, और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ज़िंदगी का सच यही है, सरलता और सफलता में ज़िंदगी का सच है। और मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप सभी अपनी ज़िंदगी में सफल होइए, ताकि आप उस सच से रूबरू हो सकें जो जिसका सपना आपके माता पिता ने आपके लिए देखा है। जोरदार ताली। जोर से मान के आए हो, खाली हाथ उसके बाद साधु बाबा हो गया। जो भी है अपना काम धंधा है, अपना ईमानदारी से अब ये कद्दू नाम छोड़ के चले जाते हैं। कोई अच्छा करता है तो भले घर को छोड़ देते हैं, बाकी उसका नाम रह जाता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा क्या चाहिएगा? दुनिया, अगर जो खराब कर्म करके जाइएगा तो खराब दुनिया। चलिए कमर सुना दीजिए। में जो मिले, जिंदगी में जो मिले, सबको अपना बनाता गया। सबकी कहानी घर की अलग अलग होती है। जिंदगी में जो मिले, सबको अपना बनाता गया। और अपना बनाने के लिए क्या करना होता है? अपनी सारी खुशियाँ लुटाता गया, लुटाता गया। आप यही नहीं करते हैं? जो भी आपको मिलते हैं अपनी जिंदगी में, उनको आप अपनी खुशी लौटाते हैं ना। गले मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। नहीं मुड़ा देखने, नहीं मुड़ा देखने, जो पीछे छूटता गया, जो पीछे छूट गया मेरी जिंदगी में, उसको पीछे, अब जब पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। जो बीत गई तो बात गई। नहीं मुड़ा देखने, जो पीछे छूटता गया, हर पल जिंदगी के खुशियों से भरता गया, हर पल जिंदगी के खुशियों से भरता गया। जिंदगी में जो मिले, सबको अपना बनाता गया। जिंदगी कैसी होती है? या ध्यान से सुनिए, रसीला नाम है ना, ध्यान से सुनो। मुट्ठी में जो है, सिर्फ मुट्ठी है, विवेक नहीं, संस्कार आप मत खाइएंगे विवेक के साथ। मुट्ठी में जो समा गई जिंदगी, उसी पे अपनी जान लूटाता चला गया। आपकी लाइफ में जो भी है, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, वही आपकी जिंदगी है। जैसे मिले, जैसा भी मिला, आप झोपड़ी में रहते हैं कि महल में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपके मुकद्दर में जो है वही आपकी जिंदगी है। उसी पे आप अपनी एनर्जी
लुटाइए, अपना प्यार लुटाइए, जिंदगी वही है, ठीक है ना। अंबानी का बेटा से आप प्यार लुटाएंगे, कोई फायदा है? टाटा के बेटा से प्यार दिखाएंगे, चलेगा? आपका अपने औलाद को सीने से लगाना होगा। मुट्ठी में जो समा गई जिंदगी, उसी पे अपनी जान लुटाता गया। कई लोगों को कई शिकायत है यहाँ रिहेब में रहते हुए, या जो रिहेब से बाहर भी है, नॉर्मल इंसान, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। कई लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, दुनिया कहती है। उनके लिए है क्या? पानी पिलाएंगे बेटा? विवेक गिरा हुआ है, इस संस्कार को मुर्दा बना दें। क्या पूर्ण होने वाला? मिलती थी जो खुशियाँ, ध्यान से सुनिए, मिलनी थी जो खुशियाँ मुझे, वो रास्ता भटक गई, भटक गई। मौत सस्ती मिली, मौत तो होनी है, मौत सस्ती मिली, उसी से गिले शिकवे सुनाता गया। जब आपके पास कोई नहीं रहेगा लेकिन आपका प्राण बचा रहेगा, तो आप उसी से अपना दुख सुख बांटेंगे, मन ही मन तोड़ेंगे, है ना। हर आदमी यही करता है, तो उसका प्राण है। मौत एक सच्चाई है। तो जिंदगी में जो आपको मौका मिला, आपने उसको कमाया, मतलब जो आपको खुशियां मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। अब आपका एक ही सहारा और वो है मौत। आपने जिंदगी का इज्जत नहीं किया, मौत तो पक्का है। तो उसी को आप सुनाएंगे कि क्या आपने खोया, क्या आपने पाया। जिंदगी कैसी होनी चाहिए? हमारी जिंदगी लाइफ में क्या होनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, उसका ध्यान से सुनिए। विवेक है ना, ध्यान से सुनिए। मैंने हर पल का सौदा किया। आपके पास जो टाइम है वो बेकार सो के नहीं गुजरवा, यही आपकी जिंदगी है। मैंने हर पल का सौदा किया, हर पल अपनी कीमत बढ़ाता गया। जब आप अपनी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे वही अच्छी जिंदगी होगी। बात समझिए। आप कहीं काम करते हैं, शुरू में आपको ट्रेनिंग पे रखा जाता है, जिंदगी में आप ट्रेनिंग नहीं ना लेंगे। फिर जब आप ट्रेंड हो जाते हैं, आपका बढ़ता है ना वैल्यू। पल का सौदा किया, हर पल अपनी कीमत बढ़ाता गया। बेकार नहीं जान दी वक्त की लहर। मान लीजिए आपकी उम्र 12 साल है, क्या करना चाहिए? पढ़ लेना चाहिए, खेल लेना चाहिए, कूद लेना चाहिए। 80 साल की उम्र में कौन कबड्डी खेलने जाएगा? अफसोस नहीं। इस उम्र में जो अच्छा लगे वो करना चाहिए ना। खेलने की उम्र है तो खेलो ना आधा घंटा यार, याद रहेगा ना। मैंने जो आपका समय है उस समय में आप काम कीजिए। मतलब बेकार नहीं जाने दी वक्त की लहर, मिट्टी से उठ। बड़ा प्यारा लाइन है, हर आदमी की तकदीर में ये मौका आता है। मिट्टी से उठा आसमां पे लिखता गया। मिट्टी से, जमीन पे हम लोग का जन्म होता है, जमीन पे, लेकिन पूरी जिंदगी हम क्या करते हैं? अपनी मेहनत से बड़ा नाम करते हैं, रोशन करते हैं। मिट्टी से उठा आसमां पे लिखता गया। यही आपकी जिंदगी होनी चाहिए। यहाँ जितने सारे बच्चे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। आप किस घर में पैदा हुए हैं,
आपके माँ बाप कितने गरीब हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। आपको एक भरपूर जिंदगी मिलती है और फिर आप गरीब रह जाते हैं, ये आपकी गलती है। आप गरीब के घर में पैदा हुए हैं, वो आपकी गरीबी नहीं है। आप अपनी जिंदगी में कभी अमीर बनने के लिए मेहनत किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर आपने किए, अखबार में क्या लिखते हैं? अपना नाम ही तो लिखते हैं, मतलब आपकी बुलंदी है। और जिंदगी की सच्चाई क्या है? क्या मिला या ना मिला, अविनाश जी, क्या मिला या ना मिला भूलता गया। अभी मेरी उम्र मान लीजिए 50 साल हो रही है और मैं याद करूं कि 20 साल की उम्र में मुझे क्या मिलना चाहिए था, नहीं मिला, बहुत दुख की बात है। रात का खाना नहीं खाऊं तो उसका कोई रिकवरी है क्या? 25 साल की उम्र में मुझे क्या मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अब मैं 4 दिन उपवास करूं, दुख मनाऊं, रिकवरी होगा क्या? इसका एक ही तरीका है, क्या मिला नहीं मिला, फॉरगेट अबाउट इट। क्या मिल सकता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो भी आपकी उम्र हो। क्या मिला या ना मिला भूलता गया, जिंदगी में जो मिले सबको अपना बनाता गया। जिंदगी का सच है ये। हाँ 100%। उसने एक बात कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। बहुत अच्छा बात है, मैं आप ही के टॉपिक पे आपको बढ़ाता हूँ। जिंदगी का जो सबसे बड़ा सत्य है, अटल सत्य, वो होती है ये कंफर्म है, इसको कोई नहीं डाल सकता है। ठीक है? क्या करना है? आपके सामने आपके बच्चे मर जाए, आपको अच्छा लगेगा, इसलिए अजय होनी को लिखी। ठीक है? गौरव पहले तैयार है। ठीक है? चलिए अब ध्यान से सुनिए। फिर जब मौत सच्ची है और मेरा जन्म हुआ है, तो क्यों मेहनत करना, किसके लिए करना, क्यों पढ़ना, क्यों कमाना? जब किसी ने कहा था क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे, बुद्धिमान क्या है, बुद्धिमान क्या है, ये नेगेटिव बात है। जिंदगी वो नहीं होती है क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाएंगे। जिंदगी वो होती है कि आए तो क्या मिला, क्या छोड़ के जाएंगे। सोचने का तरीका बदलिए। जन्म लिए तो क्या मिला और जा रहे हैं तो क्या छोड़ के जा रहे हैं। ये जिंदगी होती है, भरपूर जिंदगी। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। ये दिया होता है ना, इसकी औकात समझिए। इसको पता है जितना इसमें तेल होगा वही उसका जीवन है। जितनी देर वो तेल उसके अंदर है, हम कह सकते हैं वही उसकी जिंदगी है। लेकिन दिए की ताकत तो देखिए, वो जिंदगी को लेता कैसे। वो तेल पे ध्यान ही नहीं देता, जब सूखना होगा सूख जाएगा। तेल को जब सूखना होगा तो सूख जाएगा। वो किस पे ध्यान देता है? जो उससे प्रकाश निकल रहा है उस पे ध्यान देता है। जितना निकले भरपूर निकले और खूब रोशनी हो। असली जिंदगी वो है जब तक रहेगा उजाला। अंधेरी की औकात, अंधेरा कितना इसकी औकात से बढ़कर होती है, पूरा अंधकार होता है, फिर भी जितना देर वो जलता है, अंधकार की औकात नहीं होती है जिसके पास आए। ध्यान से सुनिए, कितना जिंदगी यही है। जिंदगी, असली जिंदगी ये होती है कि जब आप जन्म लेते हैं तो आपके माँ बाप के पास क्या है, क्या मिला। जब आप जाएं जो भी मिला उससे बढ़कर आप छोड़कर जाएं। यही असली जिंदगी है। जब आप जन्म लेते हैं, माँ बाप के पास जो भी धन है, जो भी संपदा उन्होंने अर्जित की है, उसी से आपका पालन पोषण करते हैं।
जब आप जाएं जमीन छोड़कर, आपके बच्चों के पास बहुत कुछ होना चाहिए जो आप जिंदगी में अर्जित करते हैं, उनका जीवन सुखी हो, उनको आप पढ़ाते हैं, उनको अच्छा खाना खिलाते हैं, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करते हैं, अपना चरित्र अच्छा रखते हैं, अपने कर्म अच्छे रखते हैं। जब आप चले जाते हैं, पीछे मुड़कर जरा देखिए, आप पाएंगे कि आपने की अच्छी जिंदगी। जब तक आप जिए, आपकी रोशनी खूब फैलनी चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए, अच्छी योग्यता होनी चाहिए, धन अर्जित करने का गुण होना चाहिए। यही आपकी असली जिंदगी है। ये नहीं कि क्या लेकर आए थे, कहीं नेगेटिव बात है, कोई काम ही नहीं करेगा। रेल बनाने की क्या जरूरत है, हवाई जहाज बनाने का क्या जरूरत है, खाना में घी का क्या जरूरत है जब मर ही जाना है, खाना बनाने का क्या जरूरत है, कितना मेहनत क्या जरूरत है खेत में काम करने का जब मर ही जाना। कभी ये जिंदगी नहीं है। खाना हर चीज पैदा करेंगे खेत से तो पॉसिबल होगा, भरपूर होगा। जब तक जिएंगे 4 आदमी को खिलाएंगे, 4 आदमी खाएगा, तभी तो खेती होती है। हर चीज जब तक जियो, कमाल करो, खूब मेहनत करो। जिंदगी का मतलब लोग कहते हैं मेरे जन्म लेने का क्या फायदा हुआ, मैंने क्यों जन्म लिया, ऐसे दिमाग में आता है मेरे जन्म का क्या महत्व है। आपके जन्म का बहुत महत्व है आपके घर में। जरा जाके देखिए अपने घर में, जब से आप यहाँ हैं आपके घर में रोशनी नहीं है, सिर्फ बिजली का पंखा घूम रहा है, रोशनी नहीं है, उजाला नहीं है, बल्ब जल रहा है, ट्यूब जल रहा है, रोशनी नहीं है। रोशनी तो आपसे है। जिस दिन आप घर में पहुंचेंगे, देखिए आपके माँ बाप की आंखों में इतनी रोशनी आ जाएगी जो 6 महीने में उनकी आंखों से रोशनी है। बात समझ में आ रही है? आपके जन्म से क्या नहीं होता है, आपके जन्म का एक उद्देश्य है। भगवान ने इसी, अगर आप अपने घर में जन्म लिए हैं, उसका एक उद्देश्य है, उसका एक महत्व है, उस परिवार के लिए, आपके लिए। अपने उम्र के अनुसार आप कर्म करें, अपने चरित्र को अच्छा करें, मेहनत करें। जिस वक्त आपका जन्म हुआ, आपके दरवाजे पे ट्रैक्टर नहीं था, आपका एक घर नहीं था, आपने जब आपका समय आया, आपने मेहनत की, एक अच्छा घर मिला, भरपूर संपदा आपने अर्जित किया, जाएंगे बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। यही जिंदगी है, यही आपका धर्म है, यही आपका कर्म है। आज आप बिहेव में हैं, ये धर्म और कर्म, ये 2 चीज है जो आप भूल चुके हैं। ध्यान से सुनिए, धर्म क्यों आपका जन्म हुआ है, इसका धर्म को आप भूल चुके हैं। आपका कर्म क्या है, आप इसको यहाँ भूल चुके हैं, इसलिए आप रिहेब में हैं, इसलिए आपके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन वो आपको यहाँ से लेकर जाएं, आप फिर से अपने धर्म और कर्म को पहचाने, सीखें और करें। धर्म क्या है कि जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, उनके सामने आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, ये आपका धर्म है। जब आप निरोग रहेंगे मन से और तन से, तो फिर आएगा कर्म। तो जो आप सीखेंगे, जिंदगी आपको सिखाएगी, वो आपका कर्म होगा। तो जब जाएंगे तो अपनी औलाद के लिए, अपनों के लिए, माँ बाप के लिए हर चीज छोड़ के जाएंगे जो आपको छोड़ना चाहिए। हर कुछ, अपनी जिंदगी का हर पल सोने में मत गुजारिए। बाहर